दोस्तों, पति पत्नी विवाद में हर बार पुरुष की ही गलती नहीं होती है। कई स्थितियों में होता यह है कि महिलाएं जो हैं वो कुछ दिन आकर अपने ससुराल में रहती हैं, इसके बाद स्वयं से वो मायके चली जाती हैं और फिर वहां से आने का नाम नहीं लेती हैं और वहां से पति के ऊपर ब्लेम लगाती हैं कि उसने तो घर में रखा ही नहीं और घर से अलग कर दिया, मैं उसके घर में जाऊंगी नहीं और वो हमें तंग तराश करेगा, ऐसे बहाने बनाती हैं। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में ये समझते हैं कि अगर आप अपनी पत्नी को वापस अपने घर लाना चाहते हैं तो कैसे ला सकते हैं और साथ ही उसके द्वारा लगाए गए आरोपों से अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ स्थितियों में ऐसा देखा जाता है, स्पष्ट ये होता है कि महिलाएं जो हैं वो आई अपने ससुराल में निवास करने के लिए, कुछ दिन रही, कुछ दिन तो उन्हें हर्ष होता है कि हाँ ठीक है, राजी खुशी कुछ दिन रहती हैं। इसके बाद अगर उनकी कोई ऐसी डिमांड आ गई जो कि पति पूरा नहीं कर पा रहा है, अलग रहने की डिमांड, घर से कमाने की डिमांड या कुछ भी डिमांड वो करती हैं कि पति उसको भरपाई नहीं कर पाता है, वो करती ये हैं कि उठा के अपना सारा बोरा बिस्तर और मायके चली जाती हैं, कहती हैं वहाँ से मैं आऊँगी नहीं और वहां से केस में फंसाने की धमकियां देने लगती हैं कि अब तो तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी, अब मैं वहां से वापस यहां तुम्हारे नहीं आने वाली हूं। अब लोगों के जो पुरुष हैं उनके पास, उनके दिमाग में ये आता है कि ये तो महिला है, इसकी सुनवाई होगी, अब हम अगर इसके पास जाते हैं इसको लेने, ये मना कर देती है कि मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी, तो क्या इसको वापस अपने घर ला सकते हैं? जी हां, बिल्कुल ला सकते हैं। दोस्तों, भारतीय हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत वैवाहिक पुनर्स्थापना की व्यवस्था की गई है और यह जो धारा है ये आपके लिए भी रामबाण होती है। दोस्तों, इसमें होता यह है, अगर आपकी पत्नी चली गई है, आपने जाकर बार बार उनसे अनुनय विनय किया है कि आप वापस आ जाओ घर पर, हमें कोई मामला नहीं करना है, आकर घर पर राजी खुशी साथ में रहो, लेकिन वो नहीं आ रही हैं, तो आप अपने जिले के परिवार न्यायालय में भारतीय हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत वैवाहिक पुनर्स्थापना का प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। आप कचहरी जाएंगे, वकील साहब से आप मुलाकात करेंगे, उनसे कहेंगे, इसका दूसरा नाम एक होता है रुखसती के नाम से ज़्यादा फेमस है ये जो धारा है, ये रुखसती ही सब कहते हैं, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको जाकर वकील साहब को कहना है कि हमें रुखसती न्यायालय में दायर करना है। आप जब परिवार न्यायालय में रुखसती प्रार्थना पत्र दायर कर देंगे, इसके बाद में नोटिस सम्मन होगा, उस लड़की को भी न्यायालय में बुलाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कोई वैध कारण कि बताओ तुम काहे नहीं जा रही हो अपने ससुराल। अगर वह कोई वैध उचित कारण नहीं दे पाती है तो वहां आदेश होगा कि तुम जाकर अपने ससुराल में राजी खुशी रहो। दूसरी स्थिति यह होगी, अगर नोटिस सम्मन पर वो हाजिर नहीं होती है, बार बार न्यायालय के बुलाने पर भी वो नहीं आती है, तो आपके तरफ एक पक्षीय आदेश भी हो सकता है न्यायालय की तरफ से आपके हित में। ये पूरी चीजें होती हैं। दूसरा, ये धारा आपका बचाव कैसे करती है? जैसे आपकी पत्नी आपके घर से गई और अपने मायके रहने लगी, अब वह आपको वहां से धमकी दे रही है कि मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी और अब तुम हमारी जो नाजायज़ डिमांड है इसको पूरी करो, नहीं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी, उल्टा तुम्हारे घर आऊंगी भी नहीं। तो इस स्थिति में जैसे ही आपकी पत्नी आप वहां जाती है मायके में और आने से मना करती है आपके उसमें, फिर आप तुरंत पहले आप ही रुखसती का प्रार्थना पत्र फैमिली कोर्ट में लगा दीजिए। इसके बाद में जब कोई भी मुकदमा वो फैमिली कोर्ट में करेगी, चाहे मेंटेनेंस का करेगी, चाहे तलाक का करेगी, कुछ भी करेगी, उसने वहां से मेंटेनेंस मांगेगी या कुछ भी करेगी, आपको फंसाएगी, तो आप पहले ही ये अपना जो आप प्रार्थना पत्र दिए रहेंगे, जो मुकदमा दायर किए रहेंगे रुखसती का, ये लेकर आप कोर्ट में जा सकते हैं कि हुजूर साहब हम तो इनको लाना चाहते हैं, इसके लिए हमने प्रेयर इतने दिन पहले ही किया था, यही है कि जाना नहीं चाहती हैं, हमें फर्जी मुकदमे में फंसा रही हैं। इससे आपकी रिलीफ मिलेगा, आपको लगभग रिलीफ हर केस में आपको मिल जाता है। तो इसके लिए अगर कोई भी पत्नी है जो आने से मना कर रही है तो उसके लिए आप रुखसती का प्रार्थना पत्र देकर उसे वापस घर बुला सकते हैं और साथ ही उसके द्वारा लगाए गए आरोपों से अपना बचाव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी के लिए नॉलेजेबल रहा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।